वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन डॉट के आर वैस लेकर आया हूं आपके लिए लेसन नंबर 7। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे ओविडक्ट नहीं और यूटेरस के बारे में। ओविडक्ट के टॉपिक के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं ये आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले ओविडक्ट कहते किसे हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, ये चार बातें। तो सबसे पहले ओविडक्ट कहते किसे हैं। ओविडक्ट एक ऐसा डक्ट है जो कि ओवम या फिर ह्यूमन एग या फिर इसके प्लूरल में ओवा को रिलीज होने के बाद, ओवल्यूशन होने के बाद फ्रॉम ओवरी ये कैचअप करता है, पकड़ता है विद हेल्प ऑफ इट्स फिम्ब्रेई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं, और ये फिर अपने डक्ट में एग को मूवमेंट करवाते हुए फर्टिलाइजेशन की ओर बढ़ाता है। तो ओविडक्ट का पहला कंपोनेंट क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड ओविडक्ट, दैट बिकॉज इट इज अ डक्ट दैट कैरी एंड ट्रांसफर द ह्यूमन एग फॉर फर्दर प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसका दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब्स या फिर यूटेराइन वॉल नहीं, फैलोपियन ट्यूब्स या फिर यूटेराइन वॉल। ये फैलोपियन ट्यूब्स क्या करते हैं तो देखिए, each oviduct is 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट हैज 3 पार्ट्स। ओविडक्ट की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है और इसके 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहले पार्ट का नाम है इनफंडिबुलम। क्या है? इनफंडिबुलम। अब सवाल आता है भाई इनफंडिबुलम क्या है, कुछ नया चीज है क्या? तो क्या लिखा गया है, इट इज फनल शेप ओपनिंग प्रोवाइडेड विथ मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रेई। इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, आप इमेज में देखिएगा तो फिंगर जैसे आपको दिखेगा, एक विलाई टाइप का होगा, जैसे कि इंटेस्टाइन है, माइक्रोविलाई एंड विलाई होते हैं, उसी प्रकार के यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि कैच करने के हेल्प में आते हैं। इसको कैच करते हैं तो ओवम को कैच करते हैं आफ्टर ओवुलेशन। देखिए, इट हेल्प टू कलेक्ट द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, और ओवुलेशन कौन से डेट का होता है तो ये होता है 14th डेज नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th डेज को ओवुलेशन प्रोसेस होता है। ओके, तो यहां तक नोट डाउन करिए। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि फैलोपियन ट्यूब्स के दूसरे नाम क्या है, ओविडक्ट, और तीसरे नाम यूटेराइन डक्ट। यस, आई हैव टेल दैट इट्स यूटेराइन वॉल, बट correcting myself, its third name is uterine duct. Correction is here. Before here it is written uterine wall, but uterine wall is not the answer. Its name is uterine duct या uterine wall duct. Okay. देखिए, the second point is ampulla. ये फैलोपियन टिप का वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा वाइड होता है, जो सबसे ज्यादा चौड़ा होता है, और ये कनेक्टेड होता है किससे, इनफंडिबुलम वाले पार्ट से। द थर्ड वन पार्ट इज स्थमस। इट इज ए नैरो पार्ट, इट जॉइन द यूटेरस। फैलोपियन ट्यूब को यूटेरस से ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्थमस। और आपको मालूम होगा कि ओविडक्ट के एम्पलरी स्थमस जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट में अर्ली क्लीवेज स्टार्ट होता है। ओके, किस पॉइंट पे, एम्पलरी स्थमस जंक्शन, मतलब जहां पे एम्पुला और स्थमस आपस में फ्यूज होते हैं उस पॉइंट पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सबसे पहले ओवरी से एग रिलीज हुआ, इनफंडिबुलम कैच किया, इनफंडिबुलम के पास एम्पुला, फुला हुआ इलाका को एम्पुला बोलते हैं। उसके बाद फिर स्थमस, और वो स्थमस कंटेन करता है, कैरी करता है एक यूटेराइन वॉल में जहां पे इम्प्लांटेशन होता है। द सिलिएटेड एपिथेलियम, कौन सा एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम लाइन द ल्यूमेंस, मतलब ट्यूब के बीच का जो खाली जगह होता है, ओपन स्पेस, वहां पे एपिथेलियल लेयर का एक समूह होता है, एक पूरा लाइनिंग होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब में अरेंज होता है, लाइन किया गया होता है। ये जो होता है वो ओविडक्ट को
ड्राइव करता है फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि ओविडक्ट के लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम हेल्प करता है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया टाइप एपिथेलियम है। तो ये तीनों पॉइंट लिखिए। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, तब तक नोट डाउन करिए। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज यूटेरस, जिसे हम वर्म के नाम से भी जानते हैं, गर्भ, हिंदी में गर्भ, इंग्लिश में यूटेरस और वर्म। यूटेरस जो होता है वो इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, यहीं पे आके एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है फीटस के डेवलपमेंट के लिए। सस्टेन एम्ब्रियो एंड फीटस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, नहीं, फीटस को सपोर्ट करता है, सस्टेन करता है, बियर करता है अर्ली प्रेगनेंसी में, और एम्ब्रियोजेनेसिस और मॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करता है। एक एम्ब्रियो को कंप्लीटली तरह फीटस बनाने में और उसके पार्टीशन में भी हेल्प ये करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर। आपसे सवाल पूछेगा कि यूटेरस का शेप कैसा होता है, तो पियर, एक फल होता है पियर, उसके इन्वर्टेड फॉर्मेट के फॉर्म में, सीधा है तो ऐसे, उल्टा कर देंगे तो वैसा ही आकार यूटेरस का होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विस वॉल। यूटेरस को बॉडी में पकड़े हुए रहने के लिए, अटैच होने के लिए एक लिगामेंट्स का इस्तेमाल किया गया। एक लिगामेंट्स सपोर्टिंग मीडियम के फॉर्मेट में इस्तेमाल किया ताकि यूटेरस बॉडी में अपने पोजीशन पे स्टेबल होकर रहे। अब सवाल आता है यूटेरस के पार्ट्स कितने हैं, कंपोनेंट्स कितने हैं, तो यूटेरस के मेनली 3 कंपोनेंट्स, पहला हेड रीजन होगा, दूसरा बॉडी और तीसरा टेल रीजन। तो तीनों का क्या नाम है वो हम लोग पढ़ते हैं। नाउ द यूटेरस रीजन, यूटेरस के पार्ट्स, कंपोनेंट। तो सबसे पहला पार्ट है उसे हम लोग फंडस रीजन बोलेंगे, जबकि दूसरे पार्ट्स को मिड पोर्शन, एंड थर्ड पार्ट्स एक्सटेंड करेगा सर्विक्स की ओर। तो टोटल 3 पार्ट। पहले पार्ट में पढ़ते हैं फंडस रीजन। इट इज अ सुपीरियर कर्वेचर, मतलब ऊपर है, बॉडी के ऊपर वाले पार्ट को सुपीरियर, नीचे वाले पार्ट को इंफीरियर, नहीं, ऊपर वाले को सुपीरियर, नीचे वाले को इंफीरियर बोला जाता है। तो बॉडी का ऊपर हेड होता है ना, तो फंडस रीजन को सुपीरियर कर्वेचर बोला जाएगा, जबकि बॉडी को कॉर्पस बोला जाता है। बायोलॉजी के नाम में बॉडी मतलब सेंट्रल पार्ट, मिडिल पीस को कॉर्पस बोला जाता है। तो ये मिड पोर्शन होता है, यही वाला पोर्शन में इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम होते हैं। इंडो जहां पे बच्चा इम्प्लांट होता है, मायो बीच वाला, और पेरी मतलब बाहर वाला, जैसे कि इपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, मिसोडर्मिस, जैसे कि इपिब्लेमा, मिसोब्लेमा एंड इंडोब्लेमा। नहीं, तो तीनों लेयर जो है जहां पे प्रेगनेंसी सपोर्ट करते हैं वो 3 लेयर, पहला पेरी, फिर मिसो, फिर इंडो, ये तीनों कहां पे होते हैं, मिड पोर्शन, कॉर्पस पोर्शन। जबकि तीसरा पार्ट सर्विक्स में एक्सटेंड हो जाते हैं। द यूटेरस ओपनिंग इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो ट्यूब कॉल्ड सर्विक्स, नैरो ट्यूब कॉल्ड सर्विक्स। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, जैसे कि द कैविटी ऑफ जहां का भी रीजन है, वेजाइना हो गया तो वेजाइनल कैनाल, सर्विक्स है तो सर्विकल कैनाल, थोरेसिक है तो थोरेसिक कैनाल, एब्डोमेन है तो एब्डोमिनल कैनाल, जहां का रीजन है वहीं का कैनाल वो सिस्टम बनता है, अगर ट्यूब लाइक फॉर्मेट है तो। बर्थ कैनाल कहने का मतलब होता है वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल को हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं। बर्थ कैनाल के नाम से ये जाना जाता है। जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज बर्थ कैनाल, तो वेजाइना प्लस सर्विक्स प्लस सर्विकल कैनाल इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। वहीं से बच्चा का डिलीवरी या पार्टीशन में पार्टिसिपेट लेता है और बच्चे का डिलीवरी होता है, फीटस का डिलीवरी होता है। नहीं, अब हम लोग लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पेरीमेट्रियम का क्या फंक्शन है, क्या करता है, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तब तक नोट डाउन करिए। देखिए,
जैसा कि आपको बताया गया था कि ये टोटल 3 लेयर्स होते हैं। पहला पेरीमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, तीसरा इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, है ना, आउटर मोस्ट लेयर एंड थिन मेम्ब्रेन, जबकि मायोमेट्रियम के थिक मस्कुलर लेयर ऑफ यूटेरस दैट स्ट्रेच इनॉर्मसली, मतलब ये बहुत स्ट्रेच होता है क्योंकि यही तो बच्चा डेवलप करेगा, वो जो इसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करेगा, है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स, किस चीज को कंटेन करते हैं, स्मूथ मसल्स को, जबकि इंडोमेट्रियम, अच्छा सवाल है, हाँ, ये कौन सा लेयर में बच्चा रहता है, इंडो में, मायो में या पेरी में, कौन सा, इंडोमेट्रियम में, ओके, नॉट मायोमेट्रियम में। तो ये सिर्फ स्ट्रेच करता है क्योंकि अंदर वाले इलाके में बच्चा डेवलप करता है, जिसके कारण इस पे प्रेशर बनता है और इसका प्रेशर मायो के पास जाता है। मायो इनॉर्मसली स्ट्रेच करता है क्योंकि स्मूथ मसल्स का बना होता है ना। जबकि इंडोमेट्रियम इट लाइज द यूटेराइन कैविटी, द इंडोमेट्रियम अंडरगो चेंजेस ड्यूरिंग मेस्ट्रुअल साइकिल, है ना। एमसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट हो गई तो इसका लाइनिंग नहीं ब्रेक करेगा, नहीं ब्लीडिंग होगा। अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये लाइनिंग ब्रेक डाउन करेगा और फिर से 28 दिन के बाद 3 से 5 दिन के लिए ब्लीडिंग होता है और वो 5 दिन खत्म होने के बाद फिर से शुरुआत होगा, है ना। प्रोफिलेटरी फेज आएगा, फिर लुटियल फेज आएगा, फिर मेस्ट्रुअल फेज आएगा, फिर वो साइकिल अगेन एंड अगेन हमेशा चलते रहती है। ओके, ये भी टॉपिक हम लोग आगे कवर करेंगे, तो अभी ये नोट डाउन करिए और जो भी क्वेश्चन होता है आप खुलकर कमेंट बॉक्स में पूछिए। देखिए, वेजाइना, वेजाइना एक ऑर्गन्स है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही अहम कंपोनेंट है। ये वेजाइना के बारे में बताया जाता है, इट इज ए मस्कुलर ट्यूब, ये एक ट्यूब है जो मस्कुलर होता है। इट रन्स फ्रॉम यूटेरस टू एक्सटीरियर, ये इसका एक्सटेंशन यूटेरस से लेकर बाहर तक होता है और इसका जो काम है पैसेज फॉर डिलीवरी, बच्चे का डिलीवरी, बच्चे का जन्म का काम, और दूसरा मेस्ट्रुअल फ्लो या एमसी या पीरियड्स, ये सब में इसको फ्लो को, इसके ब्रेक डाउन को पैसेज प्रोवाइड करना ताकि बच्चे का डिलीवरी हो सके या मेस्ट्रुअल ब्रेक डाउन के बाद जो कंपोनेंट्स बचते हैं उसका रिमूव आउट हो सके फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड मीडियम। आगे है इट इज अ फीमेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेशन ये ऑर्गेज्म करने के दरमियान जो फीमेल कंपोनेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसे वेजाइना बोलते हैं, जबकि मेल का कौन सा कंपोनेंट कॉपुलेटरी ऑर्गन कहलाता है, तो इसका नाम है पेनिस। नहीं, ये दोनों कंपोनेंट ही पॉपुलेशन में, ऑर्गेज्म में, क्वाइटस में, संभोग में एक दूसरे का सहयोगी बनते हैं और यूनियन ऑफ सेक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक हाइमेन, वेजाइनल एरिया या वेजाइनल ट्यूब या वेजाइनल पोर्शन, है ना, वेजाइनल पैसेज, ये सब में एक मेम्ब्रेन होता है जो कि पार्शियली कवर्ड होता है। ये पार्शियली कवर्ड प्यूबर्टी, बचपन से लेके प्यूबर्टी तक पार्शियली कवर्ड होता है क्योंकि उस समय को भी किसी भी प्रकार का सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं होता है। तो वो कभी कभी हैवी एक्सरसाइज जब लड़कियां करती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है या फिर नहीं भी हो सकता है। दैट्स वाई इट इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, कभी कभी हैवी एक्सरसाइज के कारण भी टूट जाता है एंड रिमूव आउट हो जाता है, और कभी कभी इंटरकोर्स के बाद भी ये ब्रेक डाउन नहीं होता है। पतला सा एक मेम्ब्रेन्स होता है माउथ पे, किसके माउथ पे, वेजाइना के माउथ पे, जिसे हम हाइमेन के नाम से जानते हैं। देखिए, हाइमेन इज ऑल्सो कॉल्ड वेजाइनल कोरोना या मेडन हेड। इट इज द मेम्ब्रेन दैट इंक्लोज वेजाइनल एरिया पार्शियली। इट इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। इससे हम किसी भी महिला के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो वर्जिन है या नहीं है सिर्फ इसके एग्जामिन करने से। नहीं, अगर इसके एग्जामिन से किसी पे क्लेम किया जाता है तो वो बिल्कुल गलत है। और इट मे बी ब्रोकन बाय हैवी एक्सरसाइज और सम टाइम परसिस्ट आफ्टर इंटरकोर्स। इंटरकोर्स करने का मतलब फर्स्ट टाइम द सेक्स यूनियन,
जिसे हम ऑर्गेज्म के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर with new topics, external genitalia and so on. So thank you for today and bye bye.